वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। ये सर्किल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं सर्किल ज्योमेट्री पर, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सर्किल के ज्योमेट्री से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉर्ड के कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। इसका सॉल्यूशन आप जहाँ भी देखिएगा काफ़ी बड़ा और कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हम लोग इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे कि ये कुछ ही सेकंड्स में बन जाएगा। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि AB 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर का दो पैरेलल कॉर्ड्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्किल। मतलब कि इस सेंटर के एक ही तरफ, है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर के एक ही तरफ दो पैरेलल कॉर्ड है AB और CD, जिसमें कि AB 8 सेंटीमीटर का है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, नोट कर लीजिए कि जब किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब AB 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है भाई, तो ये बाइसेक्ट होके क्या बनेगा, 4 और 4 में बढ़ जाएगा। CD 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो ये बाइसेक्ट होके क्या बनेगा, 3 और 3 में बढ़ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आप लोगों को गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए, हम लोग इसमें मेथड क्या लगाएंगे कि पूछा जा रहा है इसमें रेडियस, मतलब ये OA का डिस्टेंस, ये रेडियस पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बेस दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें बेस अगर 4 दिखाई दे रहा है तो परपेंडिकुलर 3 होगा और जो सबसे लंबी भुजा होगी हाइपोटेनस वो होगा 5, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड 5 होना चाहिए, बेस 4 दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, 3, और ये लॉन्गेस्ट साइड मतलब ये रेडियस जो है, जो हाइपोटेनस की जगह पर है, ये क्या हो जाएगा, 5। तो इस हिसाब से रेडियस मिल गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम लोग क्रॉस चेक भी करेंगे, साथ साथ वेरीफाई भी करेंगे कि ये वास्तव में पूरे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो दूसरा रेडियस भी खींच लो OC, ये अगर रेडियस हुआ, यहाँ बेस का काम कौन कर रहा है, 3, तो ये बड़ा वाला साइड परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, है ना। इसको चलो दूसरा कलर कर देते हैं। ये बड़ा वाला साइड, ये ब्लू कलर का जो है, ये जरूर 4 होना चाहिए, बेस है 3, तो ये हाइपोटेनस जो होगा लॉन्गेस्ट साइड रेडियस, ये क्या आ जाएगा, 5। तो 3 4 5 लगाने के बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का लाइन जो है 4 सेंटीमीटर माइनस ये छोटा वाला लाइन ये 3 सेंटीमीटर, दोनों घटा के क्या आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, जो यहाँ डिफरेंस आपको गिवन है। तो ये भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर गया। तो दोनों हालत में देखने में क्या आ रहा है कि रेडियस 5 जो है वो आ रहा है, इस कंडीशन को मानते हुए कि एक साइड 3 होगा और दूसरा साइड 4 होगा। तो ये क्वेश्चन शुरू में ही सॉल्व हो गया था। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग का सही रहेगा तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर पाएंगे कि इसका रेडियस क्या आने वाला है, या डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी बता सकते हैं। जो भी इसमें पूछा जाए वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो भाई डायमीटर यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होता है ना, D/2, मतलब कितना, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और दो डिस्टेंस है, दो कॉर्ड हैं जो पैरेलल हैं और 8 सेंटीमीटर के लेंथ के हैं, दोनों के दोनों। तो भाई दोनों कॉर्ड की लंबाई अगर बराबर होगी, ठीक है, तो जरूर दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड होंगे, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, ये किस तरीके से कह रहे हैं। तो अगर सेंटर के एक ही तरफ कोई भी दो कॉर्ड खींचोगे तो कभी बराबर लेंथ का नहीं आएगा, क्योंकि सर्किल के कर्वेचर की वजह से उसका लेंथ कम हो जाता है। ये आप प्रैक्टिकली यहाँ देख सकते हैं, जितने भी कॉर्ड खींचेंगे उसका लेंथ कुछ ना कुछ डिफरेंट होता जाएगा, या तो घटता जाएगा या तो फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक ही तरफ नहीं खींच सकते अगर इक्वल लेंथ गिवन है। तो भाई अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पे। अब कॉर्ड का लेंथ 8 था तो ये 4 4 में बाइसेक्ट हो जाएगा। इसके अलावे आपको और क्या दिया हुआ है, रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, तो भाई यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब 4 और 5 देखते ही आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जरूर 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये सेंटर से इस परपेंडिकुलर
लेंथ का जो डिस्टेंस लेंथ आया, कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ, ये 3 सेंटीमीटर का आया। तो उसी तरीके से दूसरे साइड का भी जो कॉर्ड है वो भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि वो भी 4 में बट रहा है और रेडियस इधर भी 5 है। तो टोटल दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आया बात समझ में, कितना इजीली ये सॉल्व हो गया, किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक काम आप लोग कीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, काफ़ी हेल्पफुल है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग तरह के सवाल में, वो उसमें बताया हुआ है, तो ज़रूर से देखिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी काम आएगा। उसमें और भी कई पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 4 5 के यूज़ पे ये सवाल भी बना। एक बात ध्यान रखना है कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, 1/3 कुछ भी अगर किया जाएगा तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा, और उस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB and CD are two parallel chords on opposite side of the center of circle। सेंटर के अपोजिट साइड में दो पैरेलल कॉर्ड है भाई। कौन कौन से कॉर्ड है? एक कॉर्ड है AB 10 सेंटीमीटर का, दूसरा कॉर्ड है CD 24 सेंटीमीटर का। तो भाई AB 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड है तो ये थोड़ा छोटा होगा, ये हो गया AB। दूसरा कॉर्ड है CD 24 सेंटीमीटर का, तो भाई ये बड़ा कॉर्ड होगा, ये हो गया CD। अब क्या? एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटर है O, सेंटर है O। अब सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड क्या होता है? बाइसेक्ट होता है ना। पीछे 2 क्वेश्चन में आ चुका है ये चीज़। तो भाई यहाँ कॉर्ड AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, कॉर्ड AB 10 सेंटीमीटर का है, तो ये बाइसेक्ट होके 5 और 5 में बट गया। साथ ही आपको रेडियस दिया हुआ है कितना? 13, ये हो गया 13। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरा कॉर्ड 24 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर सेंटर से डालोगे तो ये 12 में बटेगा, और रेडियस कितना होगा भाई? ये गिवन है 13। तो भाई सवाल यहीं बन गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आप लोग को एग्जाम के लिए याद रखना है वो है 5 12 13। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए 5 और 13 नज़र आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा? 12। और इस ट्रायंगल में देखिए, चलो नाम दे देते हैं M और N। ठीक है, OAM में हम लोगों ने देखा कि 5 और 13 नज़र आ रहा था, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको 12 कह दिया। और ट्रायंगल OCN में, इस ट्रायंगल में 13 और 12 नज़र आ रहा है, 13 और 12 नज़र आ रहा है, तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा? 5। और पूछा क्या जा रहा है भाई? डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, मतलब इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो गया? 12 + 5 17। ठीक है, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, बिना किसी कैलकुलेशन के ये सॉल्व हो गया। आया बात समझ में? तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का या इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी आप लोग को बता देते हैं कि जब भी दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है, दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, यहाँ MN पूछा जा रहा है, तो MN आप करेंगे क्या? दोनों कॉर्ड को जोड़ेंगे, मतलब AB + CD / 2, मतलब 10 + 24/2, मतलब 34/2, मतलब कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह का ट्रिक भी याद रख सकते हैं। अगर आप लोग ट्रिक याद रखने में ज़्यादा भरोसा करते हैं तो जो लड़के ट्रिक याद रखना चाहते हैं इसको याद रखें। बाकी ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि इसको देखते के साथ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ये ट्रिक तब आएगा प्लस वाला जब दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट हों। अगर दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ हों तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना होगा। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर कोई दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहे तो सिंपल क्या करना होगा? AB - CD / 2, है ना। तो क्या हो गया भाई? AB 8 है, माइनस CD कितना है? 6/2, कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो दोनों कॉर्ड का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, अगर दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ हैं। और अगर दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड हों तो दोनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आया बात समझ में?
देखिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें हर टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 27 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर दिया है 20, तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस 10 हो जाएगा। और पैरेलल कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 12 एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ द कॉर्ड्स आर सेम साइड ऑफ दिस सेंटर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी अभी बताया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है mn। तो क्या करना है, दोनों कॉर्ड को घटाओ, 16 घटाओ 12, घटाओ क्यों, क्योंकि सेम साइड है। 16 घटाओ 12/2 मतलब कितना, 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है ट्रिक, बात समझ में आ रहा है, ये है ट्रिक। देखिए अर्थमेटिक्स का ट्रिक तो हर जगह बहुत सारे जगहों पर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे, लेकिन ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि एडवांस मैथ का सेक्शन है, उसमें ट्रिक आपको जल्दी कोई नहीं बताता है। तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल पर ये आपको सीखने के लिए हमेशा मिलता रहेगा। तो ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट समझे हम लोग किसी भी ट्रिक को छोड़ते नहीं है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दोनों कॉर्ड 16 और 12, चलो 2 कॉर्ड हम लोग बना लेते हैं। एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये। अब सेंटर से इस 16 सेंटीमीटर वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 8-8 में बटेगा। फिर 12 वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 6-6 में बट जाएगा। ठीक है, साथ ही और क्या पता है, रेडियस 10 पता है। तो भाई जब आपको रेडियस पता है 10, ठीक है, रेडियस कितना पता है, 10, ठीक है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे। तो देखो इस ट्रायंगल में नाम दे लो OAM, ठीक है, और इधर B इधर, C इधर, ठीक है, DN। ये नाम वाम बस समझने समझाने के लिए दिया गया, बाकी आपको एग्जाम में जब रफ वर्क करते हैं तो ये सब करने का जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल OAM में आप कह सकते हैं कि भाई एक साइड 8 और ये हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो 10 पता है। यहाँ पे तीसरा ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा ये नहीं पता है। तो अभी अभी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों ने देखा, 3, 4, 5। साथ साथ ये भी बताया गया था कि इसका दुगना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। तो 5 का 2 गुना 10, 4 का 2 गुना 8, तो 3 का 2 गुना यहाँ पर क्या नजर आना चाहिए, 6। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो गया, 6। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा वाला ट्रायंगल में देखो, यहाँ से रेडियस ये 10 का है, ठीक है, और यहाँ पर 6 और 10 नजर आ रहा है। तो ये बीच वाला साइड क्या हो जाएगा, है ना, 8। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो गया, 8। अब 8, ये ग्रीन जो है उस 8 में से कोई 6 घटाएगा तो क्या आएगा, 2। यही है आपका mn। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, 8 - 6 = 2। तो आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। देखो अब यहाँ पे सेंटर के अपोजिट साइड है 2 पैरेलल कॉर्ड जो है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। अब देखो 17 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस दे रहा है, और 10 और 24 सेंटीमीटर जो है उसका क्या है, कॉर्ड का लेंथ है। तो रेडियस पूछा जा रहा है। ये भाई पिछला क्वेश्चन को ही उसमें बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा था, इसमें रेडियस पूछ दिया गया है ना। ये देखो एग्जाम टियर 1 2015 में पूछा हुआ है, और पिछला वाला क्वेश्चन जो था ये आपका 2012 में था। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका और जो दिया गया है उसमें चेंज किया गया है ना। तो देखो हम लोग इसमें रेडियस तो ऐसे ही बता सकते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर होने जा रहा है ना। देखो इसमें क्या क्या दिया है आपको, किस तरीके से बनाएंगे कि 2 कॉर्ड हैं, एक है 10 सेंटीमीटर का, दूसरा है 24 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 5-5 में बटेगा, 24 सेंटीमीटर वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 12-12 में बटेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसके बीच का। यहाँ पर रेडियस नहीं पता, रेडियस पता है क्या, नहीं, वही तो निकालना है। और यहाँ भी रेडियस नहीं पता है। इस क्वेश्चन का आप कहीं भी सॉल्यूशन देख लेना, इतना खतरनाक बनाया रहता है कि एक तो समझने में आपको 5-10 मिनट चल जाएगा, और अगर समझ भी गए तो एग्जाम में बनाते समय पक्के तौर पे गलत हो जाएगा कैलकुलेशन में। यहाँ बीच में कितना है, 17,
ठीक है। ये टोटल लेंथ कितना है 17। देखो हम लोग इसमें करेंगे क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ 5 और 12 ये कॉर्ड का जो हाफ लेंथ है वही आपको चीख चीख के सबूत दे रहा है कि भाई ये 5, 12 और 13 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगना चाहिए, है ना। 5, 12 और 13 वाला, तो अगर एक साइड 5 है तो ये साइड 12 होना चाहिए, तब रेडियस 13 होगा। और एक साइड अगर 12 है इस ट्रायंगल में तो ये साइड 5 होना चाहिए, तो यहाँ रेडियस 13 होगा। और ये 12 और 5 जोड़ के 17 भी आ रहा है, कंडीशन सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो इसके रेडियस की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसपे आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन देखते के साथ आंसर समझ में आ जाए। आपके एग्ज़ाम में 2-3-4 मिनट समय आराम से बचेंगे। अब देखिए कुछ एक ऐसे डाटा मैं बताना जा रहा हूँ जिसपे कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो क्या है ये देखिए। सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों ने देखा 3, 4, 5 जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कभी ये दो दे देगा तो रेडियस के बारे में पूछ देगा, रेडियस और एक साइड दे देगा तो दूसरा साइड के हिसाब से बीच का डिस्टेंस पूछ देगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा है 5, 12, 13 जो यहाँ पिछले क्वेश्चन में दिखाई दिया। तीसरा है 8, 15, 17, ठीक है। जो जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिए अपने नाम की तरह। 8, 15, 17, इसके बाद फिर 7, 24, 25, ठीक है। ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 9, 40, 41 और उसके बाद फिर है आपका 20, 21, 29, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं, अगर आप सर्च करके देखें तो बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूरा का पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा गूगल पे या कहीं भी किसी भी बुक में गिवन होता है। लेकिन ये 6 जो मैं बता रहा हूँ ये अनुभव के आधार पे वो डाटा है जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी मिलते हैं उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि आज कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two parallel chords of length 40 centimeter and 48 centimeter are drawn in a circle of radius 25 centimeter। अब दो कॉर्ड हैं 40 और 48 सेंटीमीटर के, तो भाई एक कॉर्ड 40 सेंटीमीटर का खींच लो, एक कॉर्ड है ये 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। दूसरा कॉर्ड है 48 सेंटीमीटर का, 40 और 48। तो भाई 40 सेंटीमीटर वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो 20-20 में बढ़ जाएगा, है ना। और 48 सेंटीमीटर वाले पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो 24-24 में बढ़ जाएगा, क्यों। और रेडियस इसका गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि दोनों कॉर्ड एक ही तरफ होंगे या अलग अलग तरफ होंगे ये गिवन नहीं है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों सेंटर के सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो भाई एक ही तरफ भी हो सकता है क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है, और अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो 20 और 25 देख के नजर आ रहा है, एक साइड है 20 और एक साइड है 25, ठीक है। तो 3, 4, 5 से ये 5 से 5 गुना है 25, 4 से 5 गुना है 20, तो 3 से 5 गुना क्या हो जाएगा 15। तो ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ जो है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये जरूर 15 हो सकता है। 15, 20, 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। अब देखो 24 और 25 दिख रहा है यहाँ पर, तो अभी अभी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया 7, 24, 25, ठीक है। तो भाई जब यहाँ एक साइड 24 है, हाइपोटेनस 25 है, तो दूसरा साइड 7 होगा, है ना। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस, और बाकी दोनों साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। तो यहाँ बेस 24 दिया है तो 7 जरूर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 7 ये हो गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, 15, 7, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 15, 7, 22 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों के दोनों कॉर्ड एक ही तरफ भी तो हो सकते हैं। तो भाई एक तरफ खींच के देख लो क्या होता है। चलो एक तरफ हम लोग खींच के देखते हैं कॉर्ड को। ये एक सर्किल है, इसमें सेंटर यहाँ ले लो,
इसके एक ही तरफ दोनों कॉर्ड को खींचते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड 40 सेंटीमीटर वाला है, तो उस पर जब परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ से जब परपेंडिकुलर 40 सेंटीमीटर वाले पे आएगा तो ये 20-20 में बढ़ जाएगा, है ना। और ये 24-24 में बढ़ जाएगा, 48 सेंटीमीटर का कॉर्ड। और रेडियस यहाँ पर गिवन है कितना, 25। तो देखो डाटा तो वही सब आना है, डाटा वही सब आएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखोगे 24 और 25 नजर आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ इस ट्रायंगल में आपको मिलेगा 7, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या मिलेगा, 15, है ना। 15, 20, 25 का ये 25 है, ठीक है। मतलब ये जो आपका ट्रायंगल दो साइड बन रहा है, ये ट्रायंगल उठ के इस तरफ चला आया, मतलब ये 15 जो ऊपर की ओर जा रहा है ये यहाँ से नीचे की ओर आ गया इस तरीके से, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए इस चीज को। तो फर्क बस यही है कि इधर दोनों का लेंथ जुट रहा था और यहाँ 15 में से ये 7 क्या होगा, घट जाएगा। तो 15 - 7 मतलब क्या आ जाएगा, 8। तो 8 भी इसका आंसर हो सकता है और 22 भी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये 15 में से 7 गया, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। जब इसमें दोनों एक ही तरफ होगा या अपोजिट तरफ होगा, इस तरह का डाटा नहीं दिया हुआ है, कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो ये देखते के साथ समझ में आ जा रहा है कि इसके आंसर 2 निकल के आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आया बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी, ए बी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन। ये एम एन कॉर्ड का लंबाई पूछा जा रहा है। देखो ये एम एन कॉर्ड क्या है, छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है और बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड है। तो एम एन, ये भी क्वेश्चन जो है इसका मेथड बहुत बड़ा है, मतलब सॉल्व करने का तरीका जो है काफ़ी कैलकुलेटिव है, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ एक ट्रिक आप याद रखिए कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एम एन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, ठीक है, ध्यान रखना है, ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है, बस यही काम करना है। अब ए बी कितना दिया हुआ है भाई, 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस सी डी कितना दिया है, 24 का स्क्वायर, सी डी है 24 तो उसका स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर करके घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होगा उससे, तो हम लोग सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मीन्स 30 + 24 इंटू ए माइनस बी मीन्स 30 - 24। अब 30 + 24 कितना होता है, 54, और 30 - 24 कितना होगा, 6। अब यहाँ गुना करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि गुना करोगे तो एक तो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने में मेहनत। तो इसको क्या करेंगे, 54 को तोड़ लेते हैं 18 × 3 में, 18 × 3। अब देखो एक 18 तो ये है और एक ये 6 3 जा 18 ये भी है, तो जब रूट के अंदर दो बार 18 है तो एक 18 बाहर निकल के आएगा, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आया बात समझ में। अब देखिए इसी क्वेश्चन का मेथड क्या होगा, ये तो ट्रिक है, ठीक है, ये मेरा बताया वो ट्रिक है जो आपको याद रखना है और एग्जाम में यूज करना है ताकि कम समय में सवाल सॉल्व हो। लेकिन कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी है, जब कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं तभी पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होता है कि हाँ मैथमेटिक्स समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप भी खुद से ट्रिक बना सकेंगे। देखिए इसका मेथड क्या है, कैसे इसको हम लोग करेंगे। जैसे देखो ए बी सी डी है, इधर एम एन है, इसका कुछ नाम दे लेते हैं, यहाँ पर P और इधर Q, ठीक है, यहाँ पर सेंटर O तो था ही, और एक लाइन ड्रॉ कर लिया पी क्यू, जो एम एन को P पर और ए बी को Q पर टच कर रहा है। अब इसमें देखो हम लोग को एम एन का लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे एम पी अगर कोई निकालना चाहे, ठीक है, ध्यान देना, अगर कोई एम पी यहाँ निकालना चाहे एम पी, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ एम है बड़ा रेडियस, है ना, और ओ पी क्या है, छोटे सर्किल का रेडियस। तो कोई अगर एम पी निकालना चाहेगा तो उसको कहना होगा क्या, रूट अंडर बड़ा रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस का स्क्वायर, ये होगा एम पी। और पूरा एम एन अगर किसी को निकालना होगा एम एन, तो वो एम पी का डबल करना होगा। तो एम पी का डबल मतलब इस कंप्लीट का डबल, 2 रूट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एम एन। आया बात समझ में। एम एन निकालना है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग के पास होना चाहिए। अब जरा इस तरफ आओ दूसरे कॉर्ड की ओर। इसमें क्या है, अगर हम लोग ओ ए क्यू ट्रायंगल ओ ए क्यू में विचार करें
तो यहाँ पर ये है बड़ा रेडियस और OQ यहाँ पे रेडियस नहीं है, OQ रेडियस नहीं है, लेकिन AQ लेंथ के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वो AB का आधा होगा। AB का आधा मतलब बड़े कॉर्ड का आधा होगा। तो इस ट्रायंगल में कहा जा सकता है कि अगर कोई OQ निकालना चाहे, OQ, ठीक है, OQ का लेंथ, तो क्या होगा, रूट अंडर बड़ा R का स्क्वायर माइनस AQ। AQ कितना हो जाएगा भाई, AQ के बारे में कहा जा सकता है कि वो AB का आधा होगा, मतलब 15 होगा, है ना। AB 30 है तो AQ हो गया 15 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो OQ बराबर ये डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जो पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, उसी से OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर बराबर R स्क्वायर होता, लेकिन OQ स्क्वायर निकालना है तो AQ स्क्वायर उस तरफ जाके घट गया और OQ स्क्वायर का रूट उधर चला गया। तो इतना लिखने के मेहनत से बचने के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बताइए, उस फिर से अलग से मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलो, ये OQ का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से OQ का एक वैल्यू इस छोटे ट्रायंगल में भी हो सकता है। देखो, छोटा ट्रायंगल कौन सा, ये O से इस C तक मिलाओ, OCQ में, ट्रायंगल OCQ में, इस ट्रायंगल में क्या OQ अगर कोई निकालना चाहे तो क्या कहना होगा भाई, ये छोटा ट्रायंगल में OC है रेडियस, तो रूट अंडर स्मॉल r का स्क्वायर माइनस CQ। अगर कोई CQ का बात करे तो CQ क्या होगा, CD का आधा मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर, है ना, रेडियस स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब OQ ये भी है, OQ ये भी है, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। और अगर दोनों का स्क्वायर हम लोग याद रखें तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो OQ स्क्वायर और OQ स्क्वायर दोनों अगर है तो रेडियस स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल रेडियस का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रेडियस का स्क्वायर इस तरफ आगे अगर घट जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखेगा, ये 15 उधर जाके प्लस में जाएगा, मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। तो रेडियस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक बार ये जुटेगा एक बार ये घटेगा, मतलब 15 प्लस 12 27 और 15 माइनस 12 3, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और इसी चीज को स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, कहाँ, mn का वैल्यू निकालने में, 2 रूट अंडर रेडियस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। तो mn बराबर कितना हो गया, 2 रूट अंडर 27 गुना 3, 27 या 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 2 गुना 9 मतलब कितना आ गया, 18। अब देखो, ये तो आंसर आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बना वो भी बता देता हूँ, जो जैसे उसको लाया गया है। 15 क्या है, 15 है AB/2, है ना, का स्क्वायर, माइनस 12 क्या है, CD/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बाई 4, ये क्या हुआ, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर। अब इसको स्क्वायर रूट में रख के और 2 से गुना करना है, तो इसका मतलब mn अगर कोई निकालना चाहे तो स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 भी एक आ गया है, AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और बटा में 4, ये बटा वाला 4 जो है ये अगर पूरे रूट से बाहर आया तो बाई में 2 बनेगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बना mn इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस करते रहना है, अपने हिस्से का मेहनत करते रहिए ताकि अपने मेहनत से अपने किस्मत को बदल सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरे बताने का तरीका समझ में आया हो, तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और जहां तक संभव हो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। ज्योमेट्री में ट्रिक्स बहुत कम जगहों पर है, बहुत रेयर है। जनरली लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है ज्योमेट्री में और अलजेब्रा में या एडवांस वाले पोर्शन में। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ट्रिक पसंद आ रहा हो
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे ट्रिक्स मिल सकें, नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।